आज मैं तुम लोगों के साथ सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली ये मुगलाई चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई जैसा उसका टेक्सचर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मुगलाई वाइट क्रीमी चिकन कढ़ाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो चिकन ले लें। चिकन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने चिकन को धोकर बिल्कुल साफ़ कर लिया है। चिकन की जो है वो एक दरमियानी साइज़ की बोटियाँ बनवाई हैं और उनको क्लीन करने के बाद मैरिनेट करके मैंने इनको रख दिया है सिरके में। इससे स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने काजू लिए हैं और काजू की इतनी क्वांटिटी जो है वो मुगलाई चिकन में काफ़ी है। तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक का लिया है, हस्बे ज़रूरत ले लेना है। और 1.5 चम्मच जो है मैंने सूखा पीसा धनिया ले लिया है। और इस धनिया जो है आप ख़ुद से भी पीस सकते हैं। काली मिर्चें ली हैं, काली मिर्चों को भी मैंने ख़ुद से ही पीस लिया है। और तकरीबन 1/4 हल्दी मैंने ले लिया जो इसमें डलेगी। और गरम मसाला पाउडर ले लिया, ये तकरीबन ½ टेबल स्पून है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मसाला जात के हैं। इसके अलावा जो है मैंने लहसुन की बिल्कुल पेस्ट बना ली है। साथ जो है मैंने ½ कप दही ली है। ½ कप दही ले लें या घर की बनी दही ले लें आप। और चिकन को मैंने बिल्कुल नीट कर लिया था, सिरके में मैरिनेट कर दिया। उसके बाद मैं नमक डाल दूँगी, काली मिर्चें इसमें मैं डाल दूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसमें घर की बनी बिल्कुल जो कि फ़्रेश योगर्ट होती है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हमने इसकी जो मैरिनेट है ना वो हम तैयार कर रहे हैं। 1/4 हल्दी इसमें डाल देंगे और कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा पिसा धनिया भी इसमें डाल देंगे। और साथ जो है वो गरम मसाला पाउडर की फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, तो वो भी इसके अंदर डाल दें। इन सब मसाला जात को डालने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इनको मैं मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको रख दें, फ्रिज में रख दें। अगर वेदर अच्छा है, सर्दियों के दिन है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो इसको बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, मसाला जात जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो अब ये मैरिनेट हो चुका है इस चिकन को। उसके साथ मैंने 3 प्याज को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिया है। इस तरह के टेक्सचर में आ जाएंगे। अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर चॉप्ड कर लें। साथ जो है मैंने काजू में भी लाइट सा पानी डालकर उसकी भी मैंने पेस्ट बना लिया और ये बिल्कुल जो है वो प्योर है। साथ जो है मैं तकरीबन जो है 1.5 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ले लूँगी। और इसको जो है वो मैं लाइट हीट पर जो है हमने चिकन को फ्राई करना है। तो मैं ऑयल को हल्की सी आंच पे गरम करने के लिए रख दूँगी। जब ये ऑयल गरम हो जाएगा तो उसमें हमारा जो चिकन हमने मैरिनेट किया था मसाला जात के साथ और 1 घंटे के लिए जिसको मैंने प्रिज़र्व कर दिया था, तो उसको जो है वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन जो पानी छोड़ेगा उसका जज़्ब ना हो जाए और ये लाइट ब्राउन और क्रिस्पी सा होना शुरू ना हो जाए। तो इसको जो है वो मैंने अब चूल्हे पे रख दिया है बिल्कुल हल्की आंच पर ताकि लाइट सा चिकन भी गलता जाए। चिकन को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर जो है वो पकने के लिए रख दिया है। चिकन को हम उसका जो मैरिनेट किया हुआ पानी है तो उसमें ही हम उसको गलाएंगे। कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन को जो है वो अगर हम दूसरा पानी डालेंगे तो चिकन ने अपना भी पानी छोड़ना होता है, तो वो एक मज़ेदार टेस्ट
नहीं बनेगा। तो अब जो है वो चिकन भुनना शुरू हो गया है, लाइट लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इस दौरान जो है वो आप कोशिश करें कि चम्मच हिलाते रहें। यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। मसाला जार जितने भी हैं वो इसके में अच्छी तरह से जज़्ब होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही यमी सा टेस्ट इसका होने वाला है। चिकन ने जो पानी छोड़ा था तो मैंने उसी में ही इसको पकाया है। अब ये पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये पानी ड्राई होगा तो चिकन जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। तो उस पॉइंट पर आकर हमने जो है जो बारीक हमने पीस कर रखे थे अनियंस, तो उनकी पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देनी है। कोशिश करें कि अनियंस का जो पानी है ना उसको इसमें शामिल ना करें। फिर साथ जो है मैं इसमें लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी मैं इसको शामिल कर दूंगी और ये तकरीबन 1 लहसुन की जो है वो पेस्ट बनाई हुई है। तो इसको जो है मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और ताकि जो मसाला जात हैं और थोड़ा सा पानी जो रह गया है दोनों जो हैं वो एक अच्छी टेक्सचर्स में आ जाएं। आप देख सकते हैं कि अब प्याज का जो पानी है वो लाइट लाइट सा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया है और चिकन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब जो है वो हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे और तकरीबन इसको जो है वो 5 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि चिकन जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। इस दौरान जो है वो चिकन को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। चिकन को जो है वो अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम चिकन को अच्छी तरह से नहीं बनाएंगे तो अगर कच्चा इसको खाएंगे तो ये बहुत सारी डिज़ीज़ का भी सबब बन सकता है। तो चिकन को जो है वो एक स्पेसिफ़िक हीट पर और एक प्रेशर पर जो है वो मस्ट है पकाना। तो मैं इस चिकन का जो पानी है जो प्याज ने छोड़ा था उसमें इसको अच्छी तरह से जो है वो बिल्कुल ड्राई कर दूंगी ताकि जो है वो मैं बाकी रेसिपी जो है उसकी स्टार्ट की जाए। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल भी ड्राई हो गया है और ऑयल निकलना लाइट लाइट सा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसको भुनाई जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली मुगलाई चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत सिंपल है, इजी है और झटपट से बन जाती है। और इस तरह की रेसिपी जो है वो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये न्यू मेथड है चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी का जो कि बहुत ही आसानी से और झटपट तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। 1 किलो की जो ये रेसिपी है तकरीबन जो है 6 से 7 लोगों के लिए आपकी एनफ है। आप देख सकते हैं कि जो है वो पानी प्याज का भी, दही का भी और चिकन का भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला जो कि वेजिटेबल्स का पानी था या जो दही का पानी था उसमें पकाया है। ये जो है हमारी चिकन वाइट कढ़ाई की जो रेसिपी है स्टीम रेसिपी भी इसको कहा जा सकता है। तो जैसे ही इसका ऑयल निकलना शुरू हुआ है तो मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है और इसमें लाइट सा जो है वो पानी डाल दिया है ताकि इसकी ग्रेवी बना ली जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। पानी डालने के बाद जो है वो आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि शोरबा बन जाए। चिकन जो है वो अब पक चुका है, शोरबा भी जो है उसके बिल्कुल जो है वो पक चुका है। तो अब इसमें हम जो है अपना लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स है जो कि काजू की हमने पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। इसमें मैं कोई क्रीम नहीं डालूँगी। क्रीम जो है वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं जो है वो समझी जाती। जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जो किसी को दिल की बीमारी है तो उनके लिए जो है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैंने इसमें काजू की पेस्ट डाली है। आप देखिएगा कि ये अगर बनाकर तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है।
साथ मैंने प्याज, टमाटर और बारीक बारीक हरी मिर्चियों का जो है वो रायता बनाया है। उसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, नमक डाला है। तो आप देख सकते हैं कि चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये वाइट कढ़ाई चिकन की जो है बिल्कुल वाइट और क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। आज की जो मेरी रेसिपी थी वो बग़ैर किसी क्रीम के बनाई हुई रेसिपी थी, चिकन वाइट कढ़ाई। और आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको मैं जो है वो बाउल में डाल लूँगी। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक बनने के बाद। इस तरह की चिकन वाइट कढ़ाई की जो रेसिपी है आप बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें तो झटपट से आप इसको बना सकते हैं। घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई दावत है या ईद है, तो आप जो है इस तरह की रेसिपी को बहुत जल्दी और इजी तरीके से घर में बना सकते हैं। कोई आपको रेस्टोरेंट से जो है वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं। आज मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल में मुगलाई चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर की है। इस तरह की रेसिपी जो है वो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से जो है वो बन जाती है। आप लोगों को मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लाजमी लिखिएगा और बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की या नहीं की, और ताकि मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियोस लेकर आऊं। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मैं इस तरह की मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।